Deuteronomy chapter 27. अस्तिशना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 15वीं आयत। ध्यान से सुनिएगा इस आयत को। अस्तिशना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, लानत उस आदमी पर जो कारागरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाल हुई मूरत बनाकर जो खुदावंद के नजदीक मकरूह है, उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे। और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। What a teaching the Bible is giving to us today. और आज सुबह जो खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, And we need to learn what God already told to the nation of Israelite. और जो खुदावंद है वो इसराइल को पहले से इस चीज के बारे में आगाही देता है। And today, nowadays, आजकल के दिनों में it's also for you and for me as well. और ये तब का कलाम जो था इसराइल के लिए था, लेकिन आज का कलाम ये आपके लिए और मेरे लिए जो लिखा गया था वो आपके लिए भी है, हमारे So लिए we है। need to learn that what the Bible is teaching to us. और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि खुदा का कलाम क्या सिखाता है। And when we see this word of God, और जब हम खुदा के कलाम के ऊपर नजरसानी करते हैं, then we learn so many things about the idolism. और फिर हम बुत प्रस्ती के बारे बहुत कुछ सीखते हैं। And how we can away ourselves from that. और हम अपने आप को उन चीजों से दूर कैसे रख सकते हैं। As I told you from the beginning, जैसे मैंने शुरू में आपको ये कहा, Isaiah 42 is clear about that. यसाया नबी का सहीफा उसका 42 बाब के अंदर लिखा है, And the verse 8 is clear about that. उसकी 8वीं आयत के अंदर बयान किया गया है The God never share his glory with the idols. कि खुदा अपना जलाल बुतों के साथ या किसी के साथ नहीं बांटता। Nobody deserve. कोई भी उस जलाल के लायक नहीं है इस रोए जमीन पर। And even though the human cannot deserve for that. यहाँ तक जो नस्ल इंसानी है उसको भी ये जलाल मतलब उसके लिए नहीं है, Because the human make mistakes and fall into sin. क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह करता है और उस पर गिर जाता है। That's why we don't deserve the glory of God. इसीलिए जब हम गुनाह की हालत के अंदर होते हैं तो हमको खुदा का जलाल नहीं मिलता, Because the Jehovah is so holy. क्योंकि वो इस्राएल का कदूस है, वो पाक है। That's why, guys, इसलिए we are unholy. हम तो नापाक लोग हैं। When God gives these scriptures to the Israelites, जब ये आयत खुदा का कलाम जो था इस्राएल को मिला, even though God's appear on them यहाँ तक कि जब खुदा का नज़ूल उनके ऊपर जाहिर हुआ and he see God, और उन्होंने खुदा को he देखा, listen God, उन्होंने खुदा को सुना, God had done so many things for them. क्योंकि खुदा ने उनके लिए बहुत सारी चीजें की थी, But still God told them, लेकिन फिर भी खुदा ने उनसे कहा I never share my glory with the other कि मैं people. अपना जलाल किसी दूसरे के साथ नहीं बांट सकता। But today what we are doing, guys, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, what is idol today in your life? आज ये जो बुत प्रस्ती है ये आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। The first thing, the adultery is also the idol. जिस तरह शैवत प्रस्ती या ज़नाकारी वो भी बुत प्रस्ती का शामिल है, Because we are addicted to that. क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। That's why we make mistakes. इसीलिए हम अपनी जिंदगी के अंदर ये जो आदत है अपना कर उसकी गलती करते जाते हैं। Why I share this message today? आज ये पैगाम आपके साथ क्यों बांट रहा हूँ? Then I thought yesterday, God give me something special. मैं जब दुआ कर रहा था गुजरी हुई रात और मैंने कहा खुदा मुझे कोई आज का खास पैगाम दे। So then I heard that there is some event is going on in Pakistan. और फिर मुझे सुनने को ये भी मिला कि बहुत सारे ईदें या फेस्टिवल मनाया जा रहा है पाकिस्तान And के the अंदर, people is going there. और वहां पर लोग जा भी रहे I हैं। have seen the TikToks there, guys. मैंने तो टिकटॉक के अंदर भी इन चीजों को देखा सुना। People is going there with their elbow, guys. वहां पर कि वो अपनी कोहनियों के बल पर चलकर जा रहे
रहे They हैं, put the chain on their neck and on their body and they are moving there. उन्होंने अपने आप को उन जंजीरों से बांधा हुआ है और उस जगह के ऊपर जा रहे हैं। What is this, guys? ये किस चीज का सबूत है? God did not call us to put into the chain. खुदावन ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि खुदा हमें चेनों से बांध दे। Jesus came into this world यीशु मसीह इसलिए इस जमीन पर आया, that we can have the life and eternal वो life. चाहता है तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी He पाओ। don't want to keep us into the chain. वो हमें वो जंजीरों से बांधा हुआ नहीं देख He सकता। broke our chain. उसने तो हमारी जंजीरें तोड़ दी He हैं, paid the price. उसने हमारी कीमत अदा He की है, shed his blood. उसने अपना लहू He बहाया है, gave his उसने life. अपनी जिंदगी दी है। So I am not under that chain today. आज मैं उन जंजीरों के अंदर नहीं हूँ, Because I am free indeed. क्योंकि मैं यीशु के अंदर बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So why I am going there? मैं वहां पर क्यों जाता हूँ? So this is called the demon worship, guys. ये अबलीस की प्रस्तिश को जाहिर करता है। It's not I am saying. ये मैं नहीं कह रहा, The word of God is saying. ये खुदा का कलाम बयान करता है। Let me give you one example. मुझे एक तमसील देने As दीजिएगा। I told you, Isaiah chapter 42 and the verse 8. यसाया नबी का सहीफा 42 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है The God never share his glory with others. कि खुदा अपना जलाल किसी के साथ नहीं God बांटता। never share his glory with the idols. वो कभी खुदा अपना जलाल बुतों के साथ भी नहीं बांटता, Because this idol cannot speak. क्योंकि ये जो बुत हैं ये बोल नहीं सकते। What is an idol? ये अब बुत परस्ती या बुत है क्या है? Because today in the churches, आज कलीसियाओं के अंदर we make the idols in ourselves. हम लोगों ने अपने अंदर ही एक बुत परस्ती को जन्म दे दिया है। So how we can break this idol from ourselves? अब हम अपने अंदर से उस बुत परस्ती का या वो बुत को कैसे तोड़ सकते हैं? So that's a really good question into this world today. आज ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। So we need to learn about that. हमें उसी के बारे आज देखना है, सीखना है। When we running after the money, जब हम किसी पैसे के पीछे भागते हैं, so it's mean I'm doing the idolism. इसका मतलब फिर मैंने पैसे को अपना खुदा मान चुका हूं या बुत मान चुका हूं। And when I fear from the people, it's mean I'm not fearing have the God. So it's mean I'm doing the idol. इसका मतलब मैं लोगों से डरता नहीं हूं, तो इसका No, मतलब ये when I fear from the other people, मैं जब दूसरे लोगों से डरता हूं, but I'm not fearing from the God, लेकिन मैं खुदा से नहीं डरता, so it's mean I'm doing the adultery. फिर इसका मतलब यही हुआ मैं बुत परस्ती या शहवत परस्ती के अंदर हूं। So what is an idol today? आज ये बुत क्या है? I want to give you two or three or four statements, guys. आज मैं 3-4 अल्फाज या एक सेंटेंस बयान करूंगा। That this is called the idolism. यही वो जो अल्फाज होंगे उन्हीं का मतलब होगा ये बुत को जाहिर करता है। When you love more than to God to anyone, जब आप खुदा से ज्यादा किसी को प्यार करते हैं, it's mean you are doing the idol. इसका मतलब आपने उसको अपना खुदा बुत मान लिया है। Did you get it now? आपको समझ आई? If you love more than to God, अगर खुदा से ज्यादा आप love to other people, अगर दूसरे इंसान से या बुत से प्यार love the करते हैं, money, चाहे वो पैसा हो, love the house, घर हो, love your job, अपनी जो नौकरी हो, it's mean you are doing the idolism. इसका मतलब फिर ये हुआ आपने उसको अपना बुत मान लिया है। And when you fear जब आपके अंदर डर होगा more than to God, to other things, खुदा के अंदर आपकी जिंदगी में डर होगा, no, when you fear जब आप डरेंगे more than to God, खुदा से ज्यादा to other things, दूसरी चीजों के लिए, it mean I'm doing the same thing. इसका मतलब फिर यही हुआ मुझे खुदा का खौफ नहीं है तो मैं ये फिर वही बुत I परस्ती कर रहा put हूँ। the fear of idol into my heart. मैंने तो उन बुतों का खौफ अपनी जिंदगी में रखा हुआ है। The third thing, तीसरी नुक्ता, when you serve more than to God to the others, जब आप खुदा से बढ़कर किसी की खिदमत करते हैं, it's mean you are doing the idolism. फिर इसका मतलब यही हुआ कि आप बुत परस्ती के अंदर हैं। Did you get it now? आप समझ आ गई आपको? And when you trust more than to God to others, जब आप खुदा से बढ़कर किसी पर तवक्कल करते हैं, it's mean you are doing the idolism. फिर इसका मतलब ये हुआ आप फिर बुत परस्ती के अंदर हैं। It's mean I'm not going to the church. इसका मतलब ये मैं खुदा के घर में नहीं जाऊंगा, I'm going to that event. मैं तो उस मेले पे या किसी चीज पे जाऊंगा। What we are doing? मैं क्या कर रहा हूँ?
try to understand. समझने की कोशिश कीजिए। Let me give you the definition of idol. अब मुझे बुतों की उसकी तारीफ बयान करने दीजिएगा। No. डेफिनेशन या Let me give you the definition of the idol. मुझे बुतों की तारीफ या उसके बारे में बयान करने दीजिएगा। उसके बारे में बयान करने So let me clear to you. मुझे वाज़ेह करने दीजिए। Idol is a magnified sin. जो बुत प्रस्ती है वो एक अपने अंदर ही एक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, And it's a bigger sin, guys. और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। Idolism is a magnified sin. बुत प्रस्ती अपने अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह है। Why I keep this idolism into my life? मैंने इन बुतों को या बुत प्रस्ती को अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों बनाया है? The first John chapter 5 is clear about that. पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब बयान करता है। The Bible is saying, खुदा का कलाम कहता है, keep yourself away from the idol. खुदा के कलाम में लिखा है, अपने आप को उन बुत प्रस्ती से या बुतों से दूर रख। You are not giving so much time to reading the Bible. तू ज्यादा वक्त खुदा का कलाम पढ़ने में नहीं गुजार You are रहा। not spending so much time to reading the Bible or to prayer. तू ज्यादा वक्त ना दुआ में गुजार रहा है और ना ही तू मेरा कलाम पढ़ रहा You है। are not giving so much time to keep fellowship with Jesus. और तू ज्यादा वक्त खुदा के साथ राब्ते में भी नहीं है। So what I'm doing? मैं क्या कर रहा हूँ? What is the idol I have put into my वो life? कौन सा बुत है जो मैंने अपनी जिंदगी में रखा हुआ I है? don't come in the church, मैं खुदा के घर में नहीं आता, but I going to do my jobs there मैं तो अपने वहां पर नौकरी में या किसी because काम I में करता trust हूँ। on my job. क्योंकि मैं उस नौकरी को प्रतिवक्त I करता have a हूँ। fear of my job. क्योंकि मुझे नौकरी खोने का Oh, डर है। guys, don't put this kind of fear in your heart. प्राय मेहरबानी करके कलीसिया इन चीजों का डर अपनी जिंदगी में मत रखिए। Put the fear of God into your heart. खुदा का डर अपनी जिंदगी में रखिएगा। Job cannot save you. वो जो नौकरी है वो आपको बचा नहीं सकती। The money cannot save you. पैसा आपको नहीं बचा सकता। This all the things cannot save you. ये जितनी भी चीजें हैं जमीन की वो आपको बचा नहीं सकती। You serving to others cannot save you. अगर आप इंसान की खिदमत करते हैं तो वो बचा नहीं सकता। Only one thing can save you. सिर्फ एक चीज आपको बचा सकती His है name is और Jesus. उसका नाम यीशु है। And just serve Jesus. आप यीशु की खिदमत Love करें, Jesus. यीशु से मोहब्बत Have a रखें, fear of Jesus. कि खुदावंद का डर अपनी जिंदगी में रखें, Then you will be get saved. फिर आप बचाए जाएंगे। And then later you say, फिर बाद में आप कहेंगे oh, I am sick. कि मैं बीमार हूं, I'm not getting healed. मैं तो शिफा नहीं पा रहा। But why you are attending this kind of all the stupid events, guys? आप फिर उन चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं जिनकी जिंदगी में कोई आपकी जिंदगी में वैल्यू नहीं है? Today you can see them. आज आप उनको देख सकते हैं, But tomorrow you cannot see them. लेकिन कल आप उससे नहीं देख सकते। What is an idol? ये बुत या बुत प्रस्ती क्या है? It's a magnified sin. ये अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा गुनाह है। Because how to make the idols, people, guys? कि कैसे लोग बुत प्रस्ती करते हैं, This कैसे is उनको a बनाया human जाता है। thought ये इंसानी सोच है who make with his hand the statues. जो अपने हाथों से उन बुतों को बनाते हैं And they put it front of them. और वो उनको सामने रख देते हैं अपने, And the people trying to worship them. ताकि लोग उनकी इबादत करें। If you see in the Bible, अगर खुदा के कलाम में देखें, Exodus is clear about that. खरूज की किताब इसके बारे में वाज़ेह बयान करती That है। it's been we are not worshipping to the statues. इसका मतलब ये हम उस बुत की प्रस्ती नहीं कर रहे। It's been we are worshipping to the demons. इसका मतलब ये हुआ हम बुत की नहीं, हम इब्लीस की प्रस्तिश कर रहे हैं। All these demon spirits come and follow us to our home. जितने भी इब्लीस की कुफ्तें हैं वो फिर वो हमारे साथ पीछे पीछे चलकर हमारे घर में आ जाती And हैं। today what we are doing, guys? हम आज क्या कर रहे हैं? We are running after these idols, guys. हम तो इस बुत प्रस्तिश के पीछे भाग रहे हैं। And when you see and put so much time and sit in front of the TV, और जब आप ज्यादा वक्त टीवी के सामने गुजारते हैं, or when you open the TikTok and sit hours and hours watching this TikTok, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप टिकटॉक है, अगर उसके ऊपर ज्यादा वक्त गुजारते हैं, so it's mean you are doing the idolism. इसका मतलब ये हुआ आप ये बुत प्रस्ती कर रहे हैं। So try to give much time to God. ज्यादा वक्त अपने खुदा के साथ I want to गुजारिए। give you one example. मैं एक तमसील बयान करना चाहता Isaiah हूँ। chapter 42 and verse 8 is clear about that. जिस तरह मैंने पहले कहा, यशायाह 42 उसका 8 आयत के अंदर लिखा God है never share his glory with others, कि खुदा अपना जलाल दूसरे के साथ नहीं बांटता, not with the idols, किसी बुत के साथ नहीं, because God already knew it. क्योंकि खुदा जानता है This idol made with the hand.
hands, क्योंकि ये जो बुत है इन्होंने हाथों से बनाया गया है, made with the plasters. इसको एक प्लास्टिक होता है उसके साथ बनाया गया है। They cannot walk. वो चल नहीं They सकते, cannot see. वो देख नहीं They सकते, cannot hear. वो सुन नहीं सकते, They cannot give the answer of your वो prayer. आपकी दुआओं का जवाब भी नहीं दे They सकते। are just idle. वो एक बुत है, You can keep them on a one place. अगर आप उसको एक जगह के ऊपर रख देंगे They will be stay there forever. वो हमेशा के लिए वो वहां पर ही पड़ा रहेगा। But our God is not like that. हमारा खुदा उनकी माने नहीं है। If you are here today, अगर आप आज यहाँ पर हैं, the God is with us here today. अब तो खुदा हमारे साथ यहाँ पर भी If है। you are in America tomorrow, अगर कल आप अमेरिका के अंदर होंगे, our God will be there हमारा tomorrow. खुदा अमेरिका में भी हमारा साथ Because होगा। our God is a living God. हमारा खुदा जिंदा खुदा है, He hears. जो सुनता He है, sees. जो देखता He है, speaks. जो बोलता He है, gives us power. जो हमें कुव्वत देता है। Hallelujah. हालेलुया। So try to understand. Don't follow these kind of events, guys. प्राय मेहरबानी करके कलीसिया उन चीजों के पीछे मत जाइए। I love and I respect the mother of Jesus. मैं मुकद्दस मरियम की और मसीह की माँ की तहे दिल से इज्जत करता हूँ। From the bottom of my heart. मैं दिल की गहराइयों से मुकद्दस मरियम की इज्जत करता हूँ। As the Bible is mentioned there. जैसा खुदा का कलाम हमें सिखाता है, She is the holy woman. वो एक पाक औरत थी। That's all I can believe. यही मेरा ईमान है कि वो पाक थी और वो मसीह की माँ थी। But I cannot adore to her. लेकिन मैं उसको सिजदा नहीं कर सकता। I can adore only one man. मैं सिर्फ एक ही शख्स को सिजदा कर सकता हूँ His name is Jesus. और उसका नाम यीशु नाम है। Hallelujah. हालेलुया। Try to understand. प्राय मेहरबानी करके कलीसिया समझिएगा। But what the world is doing today, आज दुनिया क्या कर रही है? God never shared His glory with the idols. खुदा कभी भी अपना जलाल दूसरे के साथ या बुतों के साथ नहीं बांटता। What the reason, guys? इसके पीछे मकसद क्या Because है? He is the Holy One. क्योंकि वो पाक खुदा है। I want to give you a one example. मैं एक तमसील देना चाहता हूँ आपको। But before that, उससे पहले I just want to tell you we are the body of Christ. मैं उससे पहले कि एक तमसील दूं, पहले ये बात बयान करना चाहता हूँ कि हम मसीह में एक बदन हैं। The Holy Spirit comes on the body of Christ खुदा का रूह उस जिस्म के ऊपर उतरता है जो and He मसीह का, glorified to us. और वो हमारे अंदर से होकर जलाल जाहिर करता है। Hallelujah. हालेलुया। So we became the bride of Christ. तो फिर हम मसीह की दुल्हन बन जाते हैं। That's why, guys, इसलिए God just shared His glory with His bride. खुदा अपना जलाल सिर्फ अपनी दुल्हन के साथ ही बांटता है। Amen. आमीन। That's why we are glorified in the name of Jesus. इसलिए हम मसीह के नाम के अंदर उसको जलाल देते हैं। And Jesus came on the earth. खुदावन यीशु मसीह रोए जमीन पर आया, He gave His life. उसने अपनी जिंदगी He दी, shed His blood. उसने अपना लहू बहाया। So that distance the human has made between God and the human. लेकिन जो फासला इंसान के और खुदा के अंदर रहा, So Jesus covered that one. उस फासले को खुदावन यीशु ने So पूरा we कर दिया, can enter into the glory of God. ताकि हम खुदा के जलाल के अंदर दाखिल हो सकें। So when we clean ourselves जब हम अपने आप को पाक और साफ करते हैं, and when we away ourselves from the idolism or from the idols or from the sin, जब हम अपने आप को गुनाह से और बुत परस्ती से अलग कर लेते हैं, so then we enter in the glory of God. फिर हम खुदा के जलाल में दाखिल हो जाते So हैं। we need to understand, guys. हमें समझने की जरूरत है We are His bride. कि हम उसकी दुल्हन हैं। I want to give you one example. मैं एक तमसील देना चाहता हूँ। Sama is sitting here. पास्टर साइमा हमारे साथ हैं। She is my bride. अब वो पास्टर ताहिर की दुल्हन है। But if she is going to give her life or her body to the other man, अगर वो अपने अहद के तोड़कर किसी दूसरे के बंधन में जाते हैं या रिश्ते में जाते हैं, or she slept with other people, अगर वो ऐसा काम करते गुनाह करते हैं, and she thought this man is better than to Tahir, अगर वो ये बात को सोचे कि ये ताहिर से ज्यादा काबिलियत रखता है, and he is better than to Tahir, ये ताहिर से ज्यादा अच्छा है, oh Tahir is nothing, ताहिर कुछ नहीं है, but she go to that man, अगर वो पास्टर साइमा ताहिर को छोड़कर दूसरे की तरफ जाती हैं, so what I will do it? बात से फिर क्या करेंगे? I will get mad. मैं तो फिर पागल हो It's जाऊंगा। the same for you guys. ताड़े ना भी एनजीए When your wife will leave you and go to the other man, अगर ताड़ी बीवी तानु छड़ के किसी दूसरे वल जावे, so what will happen? क्या होगा? You going to kill them. तुसी तो कहोगे मैं तेनु मार दांगा।
This is our culture. ये हमारी सकाफत है। But until she is with me, जब तक ये अपने अहद के अंदर या बंधन के अंदर she है, is faithful with me, ये वफादार अपने शौहर के साथ हैं, she will get blessed ये बाबरकत रहेंगे, and she will grow ये बढ़ते चले जाएंगे, and I will take care of her. और भाई साहब उनकी हिफाजत भी I करेंगे। will earn the money. मैं पैसा I मेहनत भी will करेंगे, give it to her. फिर जो कमाई होगी वो उनको भी देंगे। It's the same thing, guys. यही एक वो मकसद है। We are doing the same idealism today. आज हम उसी तरह की बुत परस्ती कर रहे हैं। That's why इसलिए Isaiah chapter 42 and verse 8 is clear about ईसाया that. नबी का सीफा 42 बाप 8 के अंदर लिखा है That God never shared his glory with the idols. कि खुदा अपना जलाल बुतों के साथ नहीं बांटता, He just shared his glory with his people. वो सिर्फ अपना जलाल अपने लोगों से देता है। He shared his glory with his bride. वो अपना जलाल जो है वो अपनी दुल्हन को देता है, Because he loved his bride. क्योंकि वो अपनी दुल्हन से मोहब्बत करता He है, loved them. वो उनसे मोहब्बत करता है। That's why इसलिए if I'm going to leave Jesus अगर मैं मसीह को छोड़ दूंगा, and I'm going to adore to the idols अगर मैं बुत परस्ती को या बुतों को मानूंगा and I'm going to worship to them, और मैं उनकी इबादत करूंगा, it's mean इसका मतलब यह हुआ I have to be judged. फिर मुझे मेरी भी अदालत की जाएगी। And he's going to ask me, फिर वो मुझसे पूछेगा, I don't know you, मैं तुझे नहीं जानता, who you are. तू कौन है? And I will say to Jesus, फिर मैं मसीह को बोलूंगा I'm your bride. कि मैं तेरी दुल्हन हूँ। And then my bridegroom will say, फिर जो मेरा दूल्हा है वो मुझे कहेगा, I don't know you. मैं तुझे नहीं जानता, Go to hell. आप उस दोजख में चले जाएं। Did you get it now? समझ आ गई आपको? This is called the idolism. यही बुत परस्ती को जाहिर करती है। And we need to understand. हमें समझने की कोशिश कीजिएगा। God इस बात। loves his people. खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता That's है, why he sent his only son into this world. इसलिए यीशु मसीह ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया पर भेज दिया That खुदा ने, he can clean our body. ताकि वो हमें पाक और साफ कर सके, He clean our soul. वो हमारी रूह को साफ कर सके, That we can enter to the glory of God. ताकि हम भी खुदा के जलाल में दाखिल हो सकें। What is the benefit today? अब उसका रद्दोमल या नतीजा क्या If होगा? you are sitting here अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, and your wife is going to the other way, अगर आप शोहर यहाँ पर है और बीवी किसी दूसरे रास्ते में है, it means she is going to the events now. आप ये कह लें कि ओथे ही गए ने जितने तुसी समझ रहे हो। No, let's just say they went to the Mariabad. अच्छा जी, और मरिया बातें मेले ते गए ने। What is this? ये क्या है? If you are sitting here अगर आप यहाँ पर बैठे and हैं, your husband went to the Mariabad, अगर बीवी यहाँ पर और आपका शोहर मरियाबाद गया your है, husband will not come alone. फिर वो कल्ला नहीं जी आएगा, He will bring so many demonic things inside. फिर अपने अंदर इब्लीस दियां बहुत सारियां कुफ्तां नु नाल ही लेके आएगा, Because he went there क्योंकि वो वहां पर गया है, and he knew it. वो जानता है What has keep there? कि उसको कौन सी चीजें उधर रुका हुआ It's है। not just for the things he went there. वो सिर्फ चंद चीजों के लिए वहां पर नहीं गया, He went there. वो इसलिए गया है, He already coming to the church. वो पहले ही चर्च में आता था, Whole year he listened the Bible, पूरा साल खुदा दा कलाम सुनदा भी रहा भाई, but he went there. फिर एक दिन उन्हें काट के I ओखी just चला want to give you one example of one man who was sitting here. गया। एक शख्स की तमसील देना चाहता हूं जो हमारे साथ यहाँ पर था। His name is Devani. भाई दवानी की He never think what's going on. वो कभी नहीं सोचता कि की चलता पे है, सारे गए ने, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ भी गया है, हाँ जी जी उत्थे ही ने जी। No, I'm not saying we are not judges, sister. बाजी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ फैसला नहीं कर सकते, But today, why I'm preaching these things? आज मैंने इस बात को क्यों बयान We किया will है, pray for these people. ताकि हम आज उन भाइयों के लिए दुआ करेंगे, That next year they will not go there. ताकि अगले साल वो ना जान जोगे रहें और जान। Amen. आमीन Amen. आमीन। So that's a big thing. अपने भाइयों के लिए हम लोग दुआ करेंगे। I'm against to going to the Mariabad. सॉरी, I'm against to going to the Mariabad. मैं मरियाबाद उस प्रोग्राम पर जाने के खिलाफ हूँ। I'm not against if your relative is living in Mariabad, you मैं going there. ऐस खिलाफ नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਓ, No, you can go there. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। But especially on these 3 days, ये खास करके जो 3 दिन हैं, they make by themselves this event. इन्होंने अपने खुद से ये एक त्योहार को मनाना शुरू कर दिया They है। put the statue of Miriam there. उन्होंने मुकद्दसा मरियम का एक बुत बनाकर वहां पर रखा And हुआ they है, put the
milk on the Miriam and they washed that statue. ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੀ And when this milk come down जब वो दूध नीचे आता है and people drink that milk, और वो फिर लोग दूध पीते भी हैं what the stupid things they are doing. ये कितनी ही नाअक्ली की बात है Even though when we went there जब हम वहां पर जाते भी हैं into this territory, इस हदूद से we are denying the God. फिर इसका मतलब हम खुदा को रद्द कर रहे हैं And when you going to deny the God, अगर तुसी खुदा ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ He will also deny you. फिर एक दिन आएगा ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ Try to understand. समझने की कोशिश So रखें today we need to pray for our brothers and sisters who goes there. आज हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे जो उस बंधन के अंदर गए हैं That God keep them in their hand. कि खुदावंद उनको अपने कभी हाथ के नीचे God रखे give them wisdom. खुदा उनको अकल दे God give them knowledge. खुदा उनको इल्म भी दे God guide them. खुदा उनकी रहनुमाई करे So next year they never think about that. ताकि अगले साल उसके बारे में सोचे भी ना We need to understand. हमें समझने की जरूरत है I'm not against my brothers and sisters. मैं अपने बहन भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ But as I told you, जैसे मैंने कहा try to understand. समझने की कोशिश कीजिए When you owe to something, जब आप किसी चीज की लेने की ख्वाहिश करते हैं मन्नत मांगते हैं and that's totally wrong, guys. ये बिल्कुल गलत है If you really want to owe, अगर वाकई ही आप कोई मन्नत मांगना चाहते हैं and just do the owe, God fill me with your Holy Spirit. आप ये मन्नत मांगे कि खुदा तू मुझे अपने पाक रूह से भर दे If you fill me with the Holy Spirit, अगर खुदा तू मुझे पाक रूह से भर देगा I will serve in your church. मैं तेरे घर पर तेरी खिदमत करूंगा This is the owe, guys. ये आपकी मन्नत होनी चाहिए What is this? ये क्या है If you give me the son, अगर तू मुझे बेटा देगा then I will come on my elbow. फिर मैं एस्कोनिया से पल चलते आवांगा What is this? ये कौन सी मन्नत है God's never do this kind of a dramas. खुदा इस तरह की कोई भी ड्रामा पसंद नहीं करता God is a straight God. खुदा बिल्कुल सीधा खुदा है Our God is a order God. खुदा हमारा हुक्म करने वाला खुदा है तरतीब का खुदा है So we need to हमें understand समझने की जरूरत होनी चाहिए that God has a power. कि खुदा के हाथ में कुदरत या कुव्वत है He is the living one. वही जिंदा खुदा है These idols, ये जो बुत हैं these statues, ये जो बुत वाले लोग हैं never look to them. वो कभी भी उनको ना देखें If you really want to get blessed, अगर वाकई ही बाबरकत होना चाहते हैं then keep the living one in your heart. फिर जिंदा को अपने दिल में रखिएगा His name is Jesus. जिसका नाम यीशु नाम And है he's coming soon. और वो जल्द आने वाला है Then you will get blessed. फिर आप बाबरकत होंगे Hallelujah. हालेलुया Let's just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद I कीजिए just want to encourage you मैं guys. आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ And if you go there, अगर आप वहां पर जाते हैं so it's been you are breaking the first law इसका मतलब ये हुआ फिर आप पहला हुक्म तोड़ते हैं where God already mentioned this. जहां पर खुदा ने ये बयान किया हुआ है And as I read it about that, और जैसे मैंने इस आयत को भी पढ़ा आपके सामने Deuteronomy chapter 27 and verse 15, और जिस तरह मैंने इस्तिश्ना 25 बाप और उसकी God cursed to those people लानती वो शख्स है who adore the statues जो बुत को अपने हाथों से बनाता है and put it there. और उसको अपने सामने रखता है God cursing on that people. खुदा आप लानत कर रहा है उस शख्स के ऊपर And God cursing to those people as well खुदा उनके ऊपर भी लानत कर रहा है who adore जो them, उसको जाकर सिजदा who करते हैं worship these जो उसकी statues. इबादत करके बुत की इबादत करते Try हैं to understand. समझने की कोशिश We कीजिए need to take this idolism from our life अपनी जिंदगी से बुत परस्ती को निकाल दीजिए and break them out और उनको आज यीशु के नाम से तोड़ दीजिए in the name of Jesus. यीशु के नाम से तोड़ दीजिए In the name of Jesus. यीशु के नाम से तोड़ें In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से So तोड़ें please just close your eyes अपनी आंखों को बंद कीजिए and let's be going to pray for that. आइए हम उनके लिए दुआ And करें we also gonna pray for our brothers over हम there. अपने भाइयों के लिए भी यहाँ जो बैठे हैं We're दुआ gonna करें pray for our sisters हम अपनी बहनों के लिए भी दुआ करेंगे that God give them wisdom, कि खुदा हिकमत की रूह इनको दे guide them खुदा इनकी रहनुमाई करे through His Spirit. अपने पाक रूह के वसीला से In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से Lord, we come the front of your throne खुदावंद हम तेरे कवि तख्त के सामने आते हैं and we bow down to you. और तुझे सिजदा करते हैं You are the worthy for that. तू ही उस इज्जत के लायक है Lord, we bow down to you हम तुझे खुदा सिजदा करते हैं because in the heavens आसमान के ऊपर
and on the earth जमीन के ऊपर and under the name. और जमीन के नीचे There is no other name. कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया His name is Jesus. सिवाय यीशु के। So we bow down to you. यीशु तुझे सिजदा करते So हैं। Lord, we come खुदावंद हम आते हैं and we break this. All the idols is in our heart, और जितने भी खुदावंद बुत हैं या बुत परस्ती हमारे दिलों में जो भी है and we break them down हम उनको तोड़ देते हैं in the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। And we confess this thing. और हम इस बात का इकरार भी करते हैं You are the Holy One. कि तू ही पाक है, You are the living one. तू ही जिंदा है, You are only for adoration. तू ही वो उस इज्जत के लायक है, सिजदों के लायक है। And we come to you हम तेरे पास आते हैं, and we adore you. तुझे सिजदा करते We हैं, bow down to हम you. तुझे सिजदा करते हैं। You are the worthy for तू ही that. इस इज्जत के लायक है। Lord, we also pray for those people, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं खुदा, those who still keep going and put their idolism in their life. उन लोगों के लिए भी दुआ गो हैं जिन्होंने अभी तक उन बुत परस्ती को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। I pray for them. मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। Lord, guide them उनकी रहनुमाई कर खुदा, and help them. मदद कर खुदा, And guide through your spirit. और अपने रूह से इनकी मदद हिफाजत कर, And keep them safe from the idolism and from the wrong worship. और ताकि ये किसी गलत बुत परस्ती को या बुत परस्तिश ना कर सके। In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम I से pray for them. उनके लिए दुआ करते हैं। Thank you for this time. इस वक्त के लिए खुदा तेरा शुक्रिया। Holy Spirit, thank you to teaching us पाकरू तेरा शुक्रिया, तूने हमें सिखाया that the only Jehovah is the worthy for the idol, इसराइल का जो for adoration. क्योंकि इसराइल का जो कदूस है वही सिजदों के और हमद और सना के लायक है। And thank you for this all. इस सारी चीजों के लिए खुदा तेरा Thank you for this day. शुक्रिया। इस दिन के लिए भी तेरा And शुक्रिया। we love you, Jesus. हम यीशु तुझसे प्यार करते And हैं we come to you. और तेरे पास आते हैं, We come and kiss your feet. और हम आकर तेरे पाँव को चूमते हैं, And we put our all thanksgiving on your feet. और ये सारी शुक्रगुजारी तेरे कदमों के सामने लाकर रखते हैं And that you give us power कि तूने हमें कुव्वत दी है, through your spirit. तूने अपने रूह के वसीला से Lord, I कुव्वत pray for all the people over here. दी। खुदावंद इस पंडाल के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, Bless them इनको बरकत दे in the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। Also those who watching us live, जो हमें लाइव देख रहे हैं, I am also wanna pray for them. मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। Lord, open your heaven. खुदा इनके लिए भी तो अपना आसमान And I खोल, bless these people in the name of और Jesus. खुदावंद यीशु के नाम से इन लोगों को बरकत देते हैं। In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से Pour out your healing power upon तू them अपनी शिफा की कुदरत को इनके ऊपर जाहिर कर, and bless them इनको बरकत दे in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Let's just give claps to the Holy जोरदार Spirit. तालियां खुदा के जलाल के लिए। All glory to the Lord. ये सारा जलाल खुदा को मिले। Amen. वही जिंदा पाक यहोवा है जो सिद्ध और स्थायी प्रस्तिश के लायक है। आमीन, आमीन।